नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको नए विचारों को उधार लेना होगा दोस्त, कुछ हेल्पफुल साउंड ट्रैक्स को। अपने आसपास की दुनिया में देखिए कितने लोग हैं जो आपसे भी विपरीत कंडीशंस में जी रहे हैं पर कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम इतनी-इतनी स्टोरीज पढ़ते हैं, बायोग्राफीज पढ़ते हैं और पता चलता है कि दोस्त ऐसे-ऐसे लोग हैं जो इतना कुछ ज़िंदगी में झेल रहे हैं, तो भी अपने विचारों को गंदा नहीं होने देते। कुछ ऐसे लोग हैं जो मज़ाक-मज़ाक में कुछ भी बोल देते हैं। अरे मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, मैं तो शुरुआत से ही अनलकी हूँ। मैं तो अपशगुनी हूँ। मतलब वो मज़ाक में बोल रहे हैं, पर अगर वो अपने दिमाग के अंदर ये थिंकिंग पैटर्न को चलाते हैं, इस साउंड ट्रैक को इनर साउंड ट्रैक में रखते हैं, तो आप सोचिए कि ये जो सोच है उनको कहाँ लेके जाएगी सेल्फ डाउट की। ये जो साउंड ट्रैक्स उनके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, ये कहाँ लेके जाएँगे उनको? ये बर्बाद कर देगा एक इंसान को। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि एक इंसान लगातार अपने दिमाग के विचारों को समझता रहे, ऑब्ज़र्व करता रहे और जो कोई भी ओल्ड अनहेल्पफुल साउंड ट्रैक्स दिमाग के अंदर पनप रहे हैं, आप उनको जल्द से जल्द रिप्लेस करिए नए साउंड ट्रैक से और अपने आस-पास के लोगों से वो सीखना चालू करिए। हम कोचेस को भी जब आप सुनते हैं ध्यान से, तो हम आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं। इसको ज़िंदगी में लगा लो दोस्त, इसको लगा लो, सिर्फ शब्दों में मत फँस के रह जाना। हम कहते हैं कि कुछ ऐसे नए साउंड ट्रैक ढूँढो, जो जब आपके दिमाग के अंदर बजें, तो वो आपको चैंपियन स्पिरिट बिल्ड अप करें आपके अंदर। अगर आप कुछ ऐसे अजीब से थॉट प्रोसेसेस चला रहे हैं जो आपको अनरिसोर्सफुल बना रहे हैं, आपके बेस्ट वर्जन से आपको दूर लेके जा रहे हैं, आपका वैल्यू सेट आप जी नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो ये विचार ही तो हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो ओवरथिंकिंग जब नेगेटिव होती है, बैंड बजा देती है इंसान का पूरी तरीके से। आपको बार-बार, बार-बार खुद को याद दिलाना है कि भाई सिर्फ बात ये नहीं है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, आशावादी होना है फ्यूचर में। आपको अपने दिमाग में एट प्रेज़ेंट जो कोई भी विचार चलाने हैं, चाहे आपसे कुछ रिग्रेट भी हो गया है दोस्त, उससे पावरफुली आप कुछ सीख सकते हैं। चाहे आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप क्यों अपने ज़हन के अंदर कुछ बातों को इतना गहराई तक पकड़ के बैठे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में इवॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। जितना आप अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। सो किस काम की फिर ऐसे थॉट प्रोसेसेस? कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे ऐसे थॉट प्रोसेस आपको और इस वजह से एक इंसान पैनिक सिचुएशंस में रहता है फिर, लगातार। सो थिंक अबाउट इट, वो जो आपके हेड में चल रहा है, जो आपको काम नहीं होने दे रहा और अदर वर्ड्स में कहूँ जो आपको पैनिक सिचुएशंस में लेके आ रहा है, आप में इतनी ताकत है, दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है कि आप उस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को नए मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के साथ चेंज कर सकते हैं दोस्त। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत इसी से होगी कि जो नए थॉट प्रोसेसेस, बोरोड थॉट प्रोसेसेस लीजिए, जो सच में आपकी ज़हनियत को बेहतर बनाएँ। दोस्तों, आप जब भी नए थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं दिमाग के अंदर, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ओल्ड थॉट प्रोसेसेस हैं, उनको आपको सच में अनडू करना होगा। यानी कि होता है ना, हम कुछ बिलीफ सिस्टम्स अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं और हमारे को वो सही लगती है। वो आपकी सोच है। आप उसको कहते हैं ना, एक जॉक की तरह उससे चिपक के रह जाते हैं। फेविक्विक की तरह चिपक जाते हैं अंदर आप अपने दिमाग में ही उससे, छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई इंसान आपको सबूत देगा उसके अगेंस्ट, आप वो सबूत नहीं मानते। वो जो ओल्ड साउंड ट्रैक्स हैं, जो दिमाग में आपके बसे हुए हैं, आपको सबसे पहले खुद को सिग्नल देना चालू करना होगा, ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं हो रहे। ये सही मायने में मुझे इनसे गेट रिड होना है अपनी ज़िंदगी में। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर सही मायने में उस तरफ बढ़ना है जो आपका बेस्ट वर्ज़न है, तो आपको ये सारे विचार जो जिसमें आप फँसे हुए हैं यहाँ ज़हनियत में, इनको आपको रिवर्स करना ही होगा दोस्त। ये साउंड ट्रैक्स कई बार मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्यूट एक्ज़ैजरेट करके रखते हैं हम दिमाग के अंदर और इन साउंड ट्रैक्स की वज़ह से एक इंसान
कितना भी आगे बढ़ने का सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, पर क्योंकि वो गहराई के अंदर उसको हमेशा पता है कि मैं तो कभी भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ, मैं तो हमेशा ही फेलियर को एक्सपीरियंस करता हूं, ये ऑलवेज नेवर कैसे नेगेटिविटी वाले सेंटेंसेस बसे हुए होते हैं कुछ लोगों के दिमाग के अंदर, जहन के अंदर। बहुत दुख की बात है दोस्त, ये नेगेटिव ऑब्सोल्यूट्स जो आपके दिमाग में बस जाते हैं, इनका इन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, इनको पूरी तरीके से पलटना बहुत जरूरी है, इसके बिल्कुल विपरीत सबूत ढूंढना बहुत जरूरी है। चाहे कितना ही आपको प्रेशर लगे, पर आपको अवेयरनेस में रहकर, आपको जर्नलिंग करते हुए, आपको बार बार अगर भटको तो फिर उस रास्ते पे आते हुए ये समझना जरूरी है कि ये जो वॉइस है अंदर जो चल रही है चैटरिंग की, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। और इसमें नो इफ, नो बट, सिंपली you just hit hard on all this old soundtrack which is not giving you anything my friend। नहीं तो ये आपको पूरा स्कम्ब कर लेंगे यार प्रेशर के अंदर, ये आपको जीने नहीं दे रहे विचार। अब वो ओल्ड ब्रोकन साउंड ट्रैक रिकॉर्ड की तरह बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं। What got you here won't get you there। अब जहां पहुंचना चाहते हैं, अगर आपको कुछ नया करना है तो नया सोचना चालू करना होगा, क्योंकि जो करते आ रहे हैं वो ही करते रहेंगे तो वो ही बन जाएंगे जो आप हैं। कुछ नया सोचना होगा दोस्त, बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने साउंड ट्रैक को फोकस करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो अनहेल्पफुल है, अनकाइंड है, और कहीं ना कहीं वो फॉल्स बिलीफ्स हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हो अपने दिमाग में। कहते हैं ना कुछ लोग, यार मुझे तो कभी प्रमोशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। अरे क्या सोच है ये, मैं तो आदि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता क्योंकि शुरुआत से क्या है, मैंने तो छोटा ही सोचा है। क्या सोच है ये? एक्सचेंज करिए इन ब्रोकन साउंड ट्रैक्स को इनकरेजिंग वन से। ब्रेक करिए साइकिल को सेल्फ डाउट की, खुद को अलाउ करिए कि वो एक राइट डायरेक्शन में आप पंप अप करें खुद को। पैशन के बारे में सोचिए, हार्डवर्क के बारे में सोचिए, फोकस्ड रहिए, इंप्रूवमेंट लाइए अपने अंदर, सर्विस एटीट्यूड को बिल्ड करिए, धक्का दीजिए खुद को नए आइडिया और एग्जीक्यूट करिए नए आइडिया सोचकर। अरे हार के बाद भी चलते रहिए, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। देखिए सबूत ढूंढने होंगे आपको, आप लिख लीजिएगा, जिसमें आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये जो आप अपने दिमाग के अंदर ही एक जज लेकर बैठ गए हैं, जो निरंतर आपको गलत सिद्ध करता है, निरंतर इस पृथ्वी के अंदर जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनको गलत सिद्ध करता है, आपके सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनको गलत सिद्ध करता है, उन चीजों को गलत बोल देता है। कोर्ट रूम बना रखा है सर दिमाग में, वो जो कोर्ट रूम आपने बना रखा है जिसमें जूरी को बिठा रखा है, जो फॉल्स एविडेंस दे दे के आप खुद से बात कर करके वो जो गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हो, रिग्रेट ट्रैप में फंसे हुए हो, काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जाता, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं कि मैं वो कर लूं। तो ये एक ऐसा, मैं तो कहता हूं हॉररफुल एक स्टोरीज चलाते हैं हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी एक जिंदगी एक हॉरर स्टोरी बना लेते। कितनी डरावनी है सर वो जिंदगी, जिसमें बार बार एक इंसान कुछ अच्छा करने निकले और वो बद से बदतर करके आ जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है उसमें जो शब्द चल रहे हैं वही उसकी स्क्रूटनी करते रहते हैं। वो खुद ही अपने अंदर बैठा है, उसने खुद ही अपने दिमाग के अंदर एक कोर्ट ऑफ लॉ बना रखा है जो सेंसलेस है। और वो जूरी क्या कर रही है, वो अपने आप को बड़ा सेंसफुल प्रेजेंट करवाती है, आप उसको सच मान लेते हैं। वो आप ही की गलतियों को एनालिसिस करके इतना क्रूअल वर्डिक्ट देती है आप ही के लिए कि वो साउंड ट्रैक बड़े हार्श लगते हैं दोस्त, बहुत ज्यादा। एक इंसान को वो क्रिटिसाइज के जो साउंड ट्रैक्स चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, वो बर्बाद कर देते हैं यार एक इंसान को। हम लोगों को लगातार कहते हैं अगर ग्रो करना है तो चैलेंज स्वीकारो। अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करते हैं जब हम डायनेमिकली, तो हम समझते हैं कि हाँ भाई गलतियां हो जाती हैं, अब मेरा ध्यान प्रॉब्लम 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 पे क्यों है, मैं सॉल्यूशन की तरफ आगे जाऊंगा। हाँ भाई कुछ गलत हो जाता है,
पर तब भी मैं उसको ऐसे पकड़ के क्यों बैठा हूं? मैं उसको टर्न अराउंड क्यों नहीं कर देता? मैं बोलूं अपने आप से, एटलीस्ट मैं कुछ अच्छा तो सीखा उससे। मैं बोलूं अपने आप से कि चल अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं, रादर देन मैं जूरी के ने जो वर्डिक्ट सुनाया है और फिर हम खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे देते हैं, हम खुद ही को ब्लेम कर देते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं। बताओ कैसा कोर्ट रूम है यार। तो ये जो जूरी लेके बैठे हो, आप जज लेके बैठे हो ना खुद के ही दिमाग में, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये हॉरिबल है, ये बड़ा हार्श है, ये आपकी जिंदगी में आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा दोस्त। जितना आप इसके लिए अवेयर होंगे, उतना आप बेहतर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आपको वो एविडेंसेस दिखेंगे जो बिल्कुल विपरीत एविडेंसेस हैं, जो आपको स्ट्रेंथन करेंगे। बिकॉज आप कहीं ना कहीं उन जगहों पर नहीं देख पा रहे जो सच में आपको बेहतरीन बनाएंगी। आप अपनी एनर्जी को कहीं बेदर्दी से वेस्ट कर रहे हो दोस्त। मैं लोगों को कहता हूं, जब भी मैं उनसे बात कर रहा होता हूं, कि भाई तुम पूरे दिन अगर सोशल मीडिया पे बैठकर दूसरों से ही वैलिडेशन लेते रहोगे, सेल्फ वैलिडेशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे अपने जहन में, कि तुम खुद पे कितना यकीन करते हो, अगर दूसरे ने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो तुम इतने जौक की तरह उससे चिपक जाते हो, क्योंकि स्ट्रेंजर की ओपिनियन कई बार हमें ऐसे स्ट्राइक करती है कि वो कॉन्वर्सेशन घंटों हमारे दिमाग में चलता रहता है। इस वजह से हम एकदम फ्रीज मोड में आ जाते हैं, नम हो जाते हैं जिंदगी में ग्रोथ को लेकर। हम या तो लड़ बैठते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, गुस्सा कहीं निकालना होता है, कहीं निकाल रहे होते हैं, या फिर भाग जाते हैं, फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो फ्लाइट, फाइट, फ्रीज, यही चलता है फिर लोगों के। जो प्रिमिटिव ब्रेन आ जाता है, हैवी हो जाता है दिमाग के अंदर। डीपर थिंकिंग में कहां जा पाते हैं हम, बताइए आप। तो इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। पहले ही दिमाग में कुछ मान के बैठ गए हो, जूरी बना के बैठ गए हो, अपने आप को प्रताड़ित ही करके बैठ गए हो, तो बाहर तुम्हें सिर्फ उसके सबूत ढूंढते रहोगे तुम। तो कंफर्म कंफर्म करते रहोगे कि देख मैं कह रहा था ना मैं गधा हूं, ये देख मैंने हरकत भी गधे जैसी करी। अरे व्हाट डज दिस मीन? तो जो एग्जिस्टिंग व्यू पॉइंट्स हैं आपके, जो आपको कुछ दे ही नहीं रही चीजें, क्यों फंसे हुए हो आप उसके अंदर? वो आपको सेल्फ सबुटाज कर रही है, वो आपको इतना क्षति पहुंचा रही हैं, आप खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हो अपने जहन में। ये दिमाग हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला था, जिसका उपयोग करके हम प्लानिंग करते हैं, जिसका उपयोग करके हम सही मायने में अपनी जिंदगी में बेहतरीन बनते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ने आप पे काबू पा लिया। पहली बात तो आप इसी के ही जो सबूत आपने भरे अपने दिमाग में जाने अनजाने में, वो आपकी रियलिटी बन गई। वो जो हार्श वॉइसेस आपके दिमाग में चलते रहता है जूरी का, तुम गलत हो, तुम गलत हो, उसको आप सच मान के बैठे हो और उसी को जी रहे हो अपनी लाइफ में।